वही आरोही बस जैसे इसी का इंतजार कर रही थी, वो इस तरह दक्ष के प्यार से बोलने से और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, हब्बी आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे डांटा, आपने मुझसे हद भी किया, बुरे हब्बी। वो बार बार यही बोल रही थी और बोलते हुए वो अपने छोटे छोटे हाथों से दक्ष के सीना पर मार भी रही थी। वही दक्ष को उसके इस तरह मारे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आरोही के मुंह से ऐसी बच्चों वाली शिकायत सुनकर दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान जरूर आ गई थी। फिर वो आरोही के आंसू पोंछते हुए बोला, ठीक है चलो अब चुप हो जाओ। लिटिल वाइफी, तुम ये बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरी तुम्हें उस तरह देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया लिटिल वाइफी, पर आगे से कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बोलते समय दक्ष के आवाज में आरोही के लिए एक अलग सा ही पागलपन था, जिसे महसूस कर आरोही बुरे तरह डर गए। फिर भी उसने दक्ष से कुछ नहीं कहा, अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया। दक्ष को अपने लिए इतना पॉसेसिव देखकर आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। दक्ष फिर आरोही को वैसे ही अपनी गोद में लिए बैग की तरफ गया और आरोही को अपने ऊपर सुला लिया और कसकर आरोही को उसकी कमर से पकड़ लिया। वही ये देखकर आरोही कोई भी हैरानी नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में भी दक्ष उसे इस तरह से गले लगकर सोता था, उसे इस तरह की सोने आदत थी, इसलिए उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। आरोही आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से बहुत थक गई थी, जिस वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। पर वही दक्ष के आंखें से नींद कोस दूर थी, वो अजीब तरह से आरोही की तरफ देख रहा था, उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा था वो उसके सिवा कोई नहीं जानता था। ऐसी ही थोड़ी देर आरोही को देखते रहने के बाद दक्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज, आज रिजल्ट आने वाला था, जिस वजह से कुछ बच्चे एक्साइटेड थे तो कुछ के चेहरे पर नेवोसनेस थी। तभी टीचर क्लास के अंदर आए, उनके एक हाथ में रिजल्ट था तो दूसरे हाथ में आरोही का एक्सपेल्शन लेटर। टीचर के आते ही क्लास एकदम से शांत हो गए। टीचर्स ने एक सबकी तरफ देखा, लेकिन तभी उनकी आरोही का पर और उनके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। जैसे कि बच्चों, आपको पता है कि आपका रिजल्ट आ गया है, पर मैं रिजल्ट अनाउंस करने से पहले आपको कुछ जरूरी बताना चाहती हूँ। जैसे ही बच्चों ने ये सुना उनकी आंखें चमक उठी। सबके एक साथ लास्ट रो में बैठी आरोही की तरफ देखा। उन्हें पहले ही पता था कि टीचर किस बारे में बात कर रही थी। जैसे कि आप सबको पता है कि आरोही ने कॉलेज के बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, जो हमारे कॉलेज के रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए कॉलेज ने उसे एक्सपेल करने का फैसला किया है। आरोही, जल्दी से अपना सामान पैक करो और अभी के अभी हमारे कॉलेज से निकल जाओ। तुम जैसे बच्चों के लिए हमारे कॉलेज में कोई जगह नहीं है। ये सुनकर सब बच्चों एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाने लगे, स्पेशली लड़कियां, वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी एक लड़की बोली, मैंने बोला था कि इसे जल्द ही कॉलेज से निकल दिया जाएगा। फाइनली मुझे अब इस भयानक चेहरे को नहीं देखना पड़ेगा। आरोही ने एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट के साथ स्टेज पर खड़ी टीचर की तरफ देखा, जो उसके एक्सपेल्शन से बहुत खुश थी। लेकिन आरोही की आंखें में एक्सपेल्शन का बिल्कुल भी डर नहीं था। फिर वो खड़ी हुई और बोली, आप मुझे इस तरह कॉलेज से नहीं निकल सकती है, आपके पास ऐसा करने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। फिर अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोली, जहां तक मुझे याद है कि कॉलेज में एक नियम है कि अगर आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया और आपके वजह से कॉलेज का नाम हुआ तो आपकी सारी पुरानी गलतियों को माफ कर दीजिए। मुझे लगता है कि आपको कुछ भी बोलने से पहले एक बार मेरी रिजल्ट को जरूर देखना चाहिए। ये बोलते हुए आरोही बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, जैसे उसे पता हो कि रिजल्ट में क्या हो। आरोही की बात सुनकर एक पल के लिए टीचर्स हैरान हो गए और फिर जोर जोर से हंसने लगी, और बाकी स्टूडेंट भी आरोही की बात सुनकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। क्या इस भयानक लड़की ने कहा कि इसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है? क्या मजाक है? हो भी सकता हो उसने टॉप किया हो, लेकिन नीचे से। आरोही की बात सुनकर टीचर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आरोही, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं सकती हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी धक्के मारकर कॉलेज से बाहर निकलवा सकती हूँ। मुझे पता है इससे तुम्हें कोई फर्क न पड़ेगा, पर हमारे कॉलेज की रेपुटेशन जरूर खराब हो सकती है, इसलिए मैं तुमको तब से समझा रही हूँ। ये सुनकर आरोही एक गहरी सांस लेती हुई बोली, टीचर्स, मैं भी आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस एक बार चाहती हूँ कि आप मेरा रिजल्ट चेक ले, बस इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आरोही को इस तरह खुद से बहस करता देख टीचर गुस्सा से आग बबूला हो गई। वो अब इस लड़की को एक और सेकंड भी इस कॉलेज में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मरा और अपने हाथ में पड़े बुकलेट में आरोही का नाम ढूंढने लगी। फाइनली उसे उसका नाम मिल गया।
फिर बिना रिजल्ट को देखो पूरे क्लास को उसे देखते हुए बोली, लो देखो, जब तक तुम अपने आंखें से अपना रिजल्ट नहीं देखोगी तुम्हें भरोसा नहीं होगा कि तुम बस इस कॉलेज के लिए ढाबा हो और कुछ नहीं। सब स्टूडेंट्स ने रिजल्ट की तरफ और वो हैरान हो गए। क्या इस बदसूरत लड़की के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? ये कैसा हो सकता है? वो इतना स्को कैसे कर सकती है? सबसे पहले मैथ्स का रिजल्ट था जैसा कि टीचर ने सोचा, हर बार की तरह उसे 0 मिला था। आरोही, क्या तुम इस रिजल्ट को देखने के लिए बोल रही थी? हाँ, तुमने सही कहा था, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन नीचे से। लेकिन जैसे ही उसने इकोनॉमिक्स का रिजल्ट देखा वो हैरान हो गए। 100 मार्क्स। टीचर को अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। टीचर को लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी, पर वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हो, पर उसे अभी भी सोस्को ही दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से नाम की तरफ देखा, ये आरोही का हो रिजल्ट था। पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो फुल स्कोर कैसे कर सकती है? उसने जल्दी से आगे देखा, इंग्लिश वो, और हैरान हो गई, इसमें भी फुल स्कोर। जैसे ही वो आगे बढ़ते जा रही थी उसकी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी, पर जैसे ही उसने क्लास रैंक की तरह देखा वो सदमे में ही चली गई। आरोही ने सच इस बार पूरी क्लास में टॉप किया था। टीचर्स नहीं बल्कि पूरी क्लास भी इस बात से हैरान थी। ऐसा कैसे हो सकता है, ये बदसूरत लड़की टॉप कैसे कर सकती है? टीचर जोर से चिकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए चीटिंग करने की? टीचर का इस तरह का रिएक्शन देखकर आरोही को कोई हैरानी नहीं हुए, लेकिन आरोही उसी तरह शांति से बोली, टीचर आप कैसे कह सकती है कि मैंने चीटिंग की है? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? ओकोश, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, पर वो भी कहा इतनी सनी से हार मनाने वाली थी। उसे आरोही से नफरत थी, बस कैसे भी करके उसे कॉलेज से निकलना था। अगर तुम्हें चीटिंग नहीं की तो तुम्हें मैथ्स के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट में फुल स्कोर कैसे किया? टीचर्स आगे कुछ बोलती उससे पहले ही एक स्टाफ वहां आया और टीचर की बात बीच में काटते हुए बोला, मैडम, प्रिंसिपल सर ने आरोही को कॉलेज से निकलने का अपना डिसीजन बदल दिया है। वो चाहते हैं कि आरोही इसी तरह मेहनत करते रहे और हमारी कॉलेज का नाम रोशन करे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लास्ट मोमेंट पर अपना डिसीजन कैसे बदल सकते हैं? वो 100% श्योर थी कि वो आरोही को कॉलेज से निकल देगी, लेकिन उसे भी पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। टीचर्स ने नफरत भरी नज़रों से आरोही की तरफ देखा। अफसोस ये शौकन तो था ही कि कॉल्स में जो हमेशा लास्ट आता तो वो क्लास का टॉपर बन गया था। टीचर्स ने फिर एक लड़की को अपने पास बुलाया और सबको उसका रिजल्ट देने को बोला। उसने रिजल्ट के बारे में बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं था, वरना उसे आरोही को भी उसके इम्प्रूवमेंट के लिए उसकी तारीफ करनी पड़ती, जो उसके मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं होगा। ठीक है, अब अगर सबने अपना रिजल्ट देख लिया तो अपने रिजल्ट के हिसाब से अपना सीट अरेंज कर लो। सीट चंगे करने वाली बात सुनकर कुछ बच्चे खुश हो गए तो कुछ दुखी, क्योंकि वो अपनी सीट चंगे नहीं करना चाहते थे। आरोही अब खुश लग रही थी। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और सीट पार्टनर को बाय करते हुए बोली, बी वाई वाई कार्तिक, अब तुम्हें मेरा भयानक चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। कार्तिक ने कुछ नहीं, बस वो एक तक अपने रिजल्ट को देख रहा था। सबकी सीट चंगे करने के बाद सबकी नजर फर्स्ट बेंच पर ही थी। वो उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। पहली बेंच पर आरोही बैठी थी और उसके बाजू में कार्तिक। कार्तिक ने उस भयानक चेहरे को देखा जिससे वो दूर भागना चाहता था। अगर उसे पता होता कि रिजल्ट ये होने वाला है तो वो सेकंड आने से अच्छा लास्ट आना पसंद करता। आरोही ने कार्तिक को सिंपैथी भरी नजरों से देखा, लेकिन उसे कार्तिक के नसीब पर बहुत हंसी आ रही थी। पर उसने जैसे तैसे खुद को हंसने से रोका, पर कार्तिक ने आरोही को इस तरह खुद पर हंसते हुए देख लिया था जिससे उसका गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। टीचर्स ने फिर एक नजर आरोही की तरफ देखा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वो आज एक स्टूडेंट से हार गए थी जो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरा था। टीचर जाते ही पूरी क्लास में शोर होने लगा। डैम, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कि अब मुझे उस बदसूरत लड़की का चेहरा और नहीं देखना पड़ेगा। अरे, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? उसमें टॉप ही तो किया है। वैसे भी इतना भयानक चेहरा के साथ वो अच्छे ग्रेड्स नहीं लाती तो उसे डूबकर मर जाना चाहिए था। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। आरोही ने कार्तिक को सिंपैथी भरी नजरों से देखा, लेकिन उसे कार्तिक के नसीब पर बहुत हंसी आ रही थी।
पर उसने जैसे तैसे खुद को हंसने से रोका, पर कार्तिक ने आरोही को इस तरह खुद पर हंसते हुए देख लिया था जिससे उसका गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। टीचर्स ने फिर एक नज़र आरोही की तरफ देखा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वो आज एक स्टूडेंट से हार गए थी जो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरा था। टीचर जाते ही पूरी क्लास में शोर होने लगा। डैम, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगा था कि अब मुझे उस बदसूरत लड़की का चेहरा और नहीं देखना पड़ेगा। अरे इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, उसमें टॉप ही तो किया है। वैसे भी इतना भयानक चेहरा के साथ वो अच्छे ग्रेड्स नहीं लाती तो उसे डूबकर मर जाना चाहिए था। अब आरोही के पास करने को कुछ नहीं था, ऊपर से उसे भूख भी लग रही थी तो उसने कैफेटेरिया जाकर कुछ खाने का सोचा। जैसे ही आरोही कैफेटेरिया में आए उसकी नज़र सोनाली पर गई जो अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी बातें कर रही थी। आरोह ने उसे इग्नोर किया। वो सोनाली से बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, पर सोनाली ने उसे देख लिया था। आरोही को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो आरोही के पास गए और उसके बगल में बैठते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, आरोही कॉलेज ने एक प्ले ऑर्गेनाइज्ड किया है, लेकिन हमें कुछ और लोगों की जरूरत है क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स भी ठीक ठाक है, तो क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगी? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आरोही के पास अब इन सब फालतू चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसे बस अब अपने करियर और दक्ष पे फोकस करना था। आरोही को अच्छे से याद था कि उसकी पिछली जिंदगी में भी ये प्ले हुआ था। उस टाइम जब सोनाली ने उससे ये पूछा तो तुरंत मान गई थी। उसे याद था कि प्रिंस का रोल अर्जुन प्ले कर रहा था, और रही बात स्नो वाइट के रोल की तो वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। आरोही ने स्नो वाइट का रोल पाने की बहुत कोशिश की थी, पर उसके बदसूरत चेहरे को देखते हुए उसका बहुत मजाक उड़ाया गया और उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। वैसे भी अब उसे अर्जुन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऊपर से दक्ष के पोसेसिवनेस को ध्यान में रखते हुए वो किसी और के साथ रोमांस करने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी, चाहे वो इंसान उसका देवर ही क्यों न हो। क्यों नहीं, अर्जुन भी ये प्ले का हिस्सा है। तुम उसे पसंद करती हो, है ना? क्या पता इस बहाने तुम्हें उससे बात करने का मौका मिल जाए। ये तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है उसके करीब जाने का। सोनाली ने करीब शब्द पर ज्यादा ही जोर दिया था। वही कैफेटेरिया में बैठी लड़कियों ने जैसे ही ये सुना कि अर्जुन भी प्ले में परफॉर्म कर रहा है, तो वे तुरंत एक्साइटेड हो गई। फिर उन सभी ने नफरत भरी नजरों से आरोही की तरफ देखा। हर कोई जानता है कि आरोही अर्जुन के कितने पीछे कितनी पागल है, लेकिन वो सोच भी कैसे सकती है कि वो अपने इस बदसूरत चेहरे के साथ अर्जुन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ऊपर से क्या वो पहले से शादीशुदा नहीं है? वो इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है कि वो अभी भी अर्जुन का पीछा करने के बारे में सोच रही है? सच में वो एक बेशर्म लड़की है। सच में इस जैसे लड़कियों की वजह से हम जैसी लड़कियां बदनाम होती है। ऐसी ही सब कुछ न कुछ आरोही के बारे में बुरा बोल रही थी। भले ही आरोही ने लड़कियों को उसका अपमान करते सुना, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन सबको इग्नोर किया और एक मुस्कुराहट के साथ सोनाली की तरफ देखते हुए बोली, सोनाली, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे उस कॉलेज हंट के पीछे जाने के लिए कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी है। क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं अर्जुन को पसंद करती हूँ? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब जानने के बाद भी इसे जोर से कहने की हिम्मत करोगी। और वैसे भी मुझे ज्यादा तो तुम अर्जुन के करीब हो। ऊपर से तुम उसे पसंद भी करती हो। तुम चाहो तो अर्जुन पर ट्राई कर सकती हो। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। जब सभी ने ये सुना, तो उन्होंने सोनाली को कंफ्यूजन की नजरों से देखा। रियली, क्या सोनाली को भी अर्जुन पसंद है? अगर आरोही इस बारे में नहीं बोलती तो मुझे ध्यान ही नहीं आता। मैंने बहुत बार सोनाली और अर्जुन को एक साथ देखा है, उस समय मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे ध्यान आ रहा है, सच में सोनाली अर्जुन के बहुत करीब है। क्या पता वो दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हो, वरना आरोही इस तरह अचानक से पीछे क्यों हट जाती। वैसे भी ध्यान से सोचा जाए तो आरोही ने अर्जुन को पूरे कॉलेज के आमने प्रपोज करने के अलावा और कुछ नहीं किया था। वैसे भी ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, आए दिन कोई लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज करते ही रहते थे, ऊपर वो लड़का इतना हैंडसम हो तो ये नॉर्मल ही था। आरोही बस सबके नजरों में इसलिए आ गई थी क्योंकि उसने अपने इस बदसूरत चेहरे पे साथ अर्जुन को प्रपोज करने की हिम्मत की थी। वो सोच भी कैसे सकती थी कि अर्जुन इस बदसूरत चेहरे को पसंद करेगा। ये सही है। मैंने नहीं सोचा था कि सोनाली ऐसी लड़की है। वही अपनी चाल उल्टी पड़ता देख सोनाली ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन अगले ही पल उसने अपना रवैया बदल दिया और खुद को दयनीय ढंग से दिखाते हुए बोली, आरोही,
तुम हमेशा ये क्यों सोचती हो कि मैं उस लड़के के साथ रिश्ते में हूँ जिससे मैं बात कर रही हूँ? हाँ सोनाली सही है, जरूरी नहीं है कि वो जिससे बात करे वो उसके साथ रिश्ते में हो। अब हर कोई आरोही को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। आखिरकार उनकी नजर में आरोही से ज्यादा उन्हें सोनाली पर विश्वास था। दूसरी ओर आरोही की रेपुटेशन हमेशा से ही खराब रही थी, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। मुझे लगता है कि आरोही सोनाली से जेल्स है क्योंकि वो अर्जुन के करीब है, वो जब चाहे अर्जुन से बात कर सकती है। वो अपनी जलन से इतनी अंधी हो गई है कि वो उन दोनों के बारे में इस तरह की बातें कर रही है। ये सच है। इससे पहले भी उसने सोनाली को इसी तरह परेशान किया है। वो अपनी लापरवाही की वजह से सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन उसने सारा इल्जाम सोनाली पर लगा दिया। वो कितना बुरी इंसान है। सोनाली सच में बहुत बदकिस्मत है जो उसे आरोही जैसी बहन मिली। आरोही को देखते ही सभी की आंखें तिरस्कार से भर गई। आरोही को इस तरह के कॉमेंट के कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जानती थी कि वो क्या बोल रही है। इसके बजाय उसने ग्राउंड की ओर देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, तो सोनाली तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो? क्या? सोनाली को पता था कि आरोही ने जानबूझ बोल रही है, वो उसे नीचा दिखाना चाहती है, पर वो भी इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थी। वो भी आरोही से बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं बस उसे एडमायर करती हूँ, ठीक उसी तरह जैसे हर कोई उसे एडमायर करता है। यहाँ किस टॉपिक पर बात हो रही है? एक लड़का उसी समय क्लास में आई, वो कंफ्यूज लग रहा था। आवाज सुनकर सोनाली जैसे ही मुड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई जब उसने अर्जुन को दरवाजे पर खड़े देखा। एक मुस्कुराहट के साथ आरोही ने सोनाली की ओर देखा और ताली बजाते हुए उठ खड़ी हुई। मुझे खुशी है कि तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हारी साहस की तारीफ करती हूँ। पूरे कॉलेज में तुम अकेली हो जो अर्जुन जैसे हैंडसम हंक में दिलचस्पी नहीं रखती हो। तुम सभी को मेरी बहन से सीखना चाहिए। आरोही ने वहां खड़े सभी लोगों को देखते हुए कहा। पर ये सुनकर भी अर्जुन के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे उसे आरोही की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। और ये सच भी अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सोनाली उसे पसंद करती है कि नहीं, क्योंकि उसके और सोनाली के बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं। बल्कि अर्जुन तो उससे बात भी नहीं करता था। उसके हिसाब से वो उसके बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड की दोस्त थी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये बात सोनाली और आरोही दोनों ही अच्छे से जानते थे। पर सोनाली पूरे कॉलेज के सामने ऐसा दिखता थी कि वो अर्जुन के सबसे क्लोज है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था जब लड़कियां उसे अर्जुन के साथ देखकर जेल्स फील करती थी। ऐसा नहीं था कि उसने अर्जुन के क्लोज जाने की कोशिश नहीं की थी, उसने बहुत कोशिश की थी, पर अर्जुन उसके क्लोज आना तो दूर, वो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। और उस पार्टी के बाद आज वो पहली बार अर्जुन से मिली थी। वही अर्जुन की नजर तो बस आरोही पर थी, वो बस एक तक आरोही को ही देख रहा था। जब से उसे पता था कि आरोही उसकी भाभी है, उसका बिहेवियर आरोही की तरफ बदल गया था। उसे अब आरोही में इंटरेस्ट आने लगा था। वो जानना चाहता था कि आरोही में ऐसा क्या था, वो उसका क्रूल हॉटेड भाई ने उससे शादी की थी। अर्जुन के हिसाब से वो एक बदसूरत लड़की के अलावा कुछ नहीं थी, पर वो अपने भाई के कैरेक्टर को अच्छी तरह जानता था कि वो किस तरह के इंसान है। आरोही में कुछ तो बात होगी जो उसके भाई को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाए थी। भले ही सबको लगता था कि ये शादी सिर्फ एक समझौता है, लेकिन वो ये जानता था कि अगर दक्ष को आरोही पसंद नहीं होती तो वो कभी भी ये शादी नहीं करता। वही आरोही ने भी नोटिस कर लिया था कि अर्जुन उसे ही देख रहा है, और ये देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। पक्का अर्जुन को इसके और दक्ष के रिश्ते के बारे में पता चल गया होगा। पर उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा और वहां से चली गए। वही सोनाली ने भी ये नोटिस कर लिया था कि अर्जुन आरोही को देख रहा है। ये देखकर उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे समझ नहीं आता था कि आरोही में ऐसा क्या है जो हर लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। पहले वो दक्ष और अब अर्जुन। दक्ष का तो फिर भी समझ आता था कि उसने आरोही का असली चेहरा देखा था, पर अर्जुन वो इस जैसे बदसूरत चेहरे की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए। एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।